गया, 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम आई। आज इस मुल्क में एक जुबाबंदी का आलम है। आप में से कोई भी खुल के बात नहीं कर सकता, बात करेगा तो पीका के कवानीन हैं, JITs बनेंगी, आपको 10 साल सजा हो जाएगी। आज ईमान हाजिर मजारी और हादी उनके अली उनके मियाँ हमारे सामने एक मिसाल हैं। वो वकला हैं जो हक की बात करते हैं, जो मजलूम के साथ खड़े होते हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये पूरे माशरे को इशारा है कि तुम सब महकूम हो, तुम्हारी जुबान हमारे काबू में है, तुम्हारा जहन हमारे काबू में है। अगर अपने जहन को आवाज दोगे अपनी जुबान के जरिए तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे और एक काल कोठरी में डालेंगे। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या यह था अल्लामा इकबाल का ख्वाब? क्या यह था कायद आजम का नजरिया? कायद आजम की 20 तकारीर हैं। आज हम जिना हाउस की ताजीम के लिए खड़े होते हैं। क्या उस जिना की किसी तकरीर को हमने याद रखा? बारहा कायद आजम ने यह कहा जब वो हमारे अस्करी इदारों का दौरा करते थे कि आप अपने हल्फ के तहत पाबंद हैं, क्या आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आप जमहूरियत की आवाज को सुनेंगे, आप जमहूरियत के ताबे रहेंगे। बार बार कायद आजम ने यह कहा अपनी मुख्तसर जिंदगी में जो क़याम पाकिस्तान के बाद उनको नसीब हुई। उनको यही फिक्र थी कि यह मुमलिकत जो मैंने बनाने में एक किरदार अदा किया है उसमें कहीं यह ना हो कि जुल्म का दौर दौरा हो जाए।